हम बात करते हैं बठिंडा श्री गंगानगर इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, जो कि हमारा हॉट टॉपिक है। ये मतलब भाई पूछो मत इसके बारे में। हमारे बंद करो हमारे इसे। हमारे प्रिय मित्र आए नहीं है, साहिल। अगर वो होते हाँ। तो बताते अच्छे से, बट हमें भी हाँ, इंफॉर्मेशन मिली है। तो जसप्रीत थोड़ा सा रोशनी डालिए भाई, इसमें क्या है इसका। अभी इस पे रोशनी का डाल ये पता नहीं क्यों इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है अभी भी। मतलब इसका जो पीसीसी बीसीसी इंस्पेक्शन हुआ था, उसमें हाँ। इन्होंने बस यही लिख के दिया है कि अभी पता लगा, कल ही हमें पता लगा है कि भाई अभी ये टीआरडी को हैंड ओवर नहीं हुआ है। और जब तक टीआरडी को हैंड ओवर नहीं होता तब तक ये डिवीजन को हैंड ओवर नहीं होगा। तो मतलब हम्म। अभी के लिए तो इसको छह अगर हम सात महीने ऑडियंस को और बताएं लटका। कि टीआरडी क्या होता है, मतलब उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ताकि जो वो देख वो सकें कि भाई हाँ क्यों नहीं। 10 अक्टूबर को आई थिंक हुई थी इसकी इंस्पेक्शन, बठिंडा श्री गंगानगर इंस्पेक्शन, का, हाँ। वो श्री गंगानगर में हम्म, रहता था हमारा। हम्म। अगर सो डायरेक्टली सीआरएस इंस्पेक्शन होती तो उसी दिन ओके। हैंडओवर मिल जाता है। सीआरएस हम्म। के बाद साथ के साथ हैंडओवर मिल जाता है, बट पीसीसी का इसलिए इंस्पेक्शन हुई क्योंकि ये अपने टीएसएस वगैरह रेडी नहीं है। और ओके। हाई स्पीड ट्रायल पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हम्म। बैकफीड पे इतना मुश्किल मुश्किल होता है, मतलब हाई स्पीड ट्रायल करना। तो उस वजह से पीसीसी की इंस्पेक्शन हुई। उसके बाद अब पीसीसी जो है ये अभी टीआरडी को हैंड ओवर करेगी। जो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के हेड होते हैं उनको हैंड ओवर होगा। वो हैंड ओवर साल में होता है, मतलब अगर अक्टूबर 10 को पीसीसी की इंस्पेक्शन हुई है तो आने वाले अगले साल के जून जुलाई या अगस्त में कभी जाके इसको हैंड ओवर मिलेगा। और फिर टीआरडी इसको हैंड ओवर करेगा डिवीजन को, और डिवीजन अपनी तरफ से एक हाई स्पीड ट्रायल करेगा। उसके बाद इसके ऊपर ई लोकोज वगैरह चलने शुरू होंगे। तो मतलब हमें ऐसी, मतलब वो कह रहे थे कि भी हाँ सीआरएस इंस्पेक्शन हो चुकी है, नहीं मतलब नहीं, ये ऐसा लोग को कुछ नहीं। चलेंगे। ये मतलब सब, मतलब हमारा हमें पता ही नहीं था मतलब क्या चल रहा है यहाँ। ये सीआरएस मेरे को लगा इंस्पेक्शन शायद उसकी हुई थी बठिंडा से मतलब अबोर तक की, शायद सीआरएस हुआ था अच्छा शायद, है ना। अच्छा। अबोर वो जो श्री रेलवे गंगानगर, पता नहीं क्यों इसको इतना लमका दिया गया। मैं तो हैरान हूँ, मतलब हाँ, बहुत ये गाल देख मुश्किल सोचा है। नहीं होगी था। ना। ये मेरे पास सोचा बंदे नहीं पास था। स्टार्ट वाली कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ हल्ले स्टार्ट। अभी सिर्फ मतलब जा रहे हैं गुड्स गुड्स वाले ई लोग को जा रहे हैं, जैसे वैग 9 और अपने वो जो भी G7 अबोर है तक ही ये जाते जा होंगे, रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है तो अबोर तक ही जाते होंगे। हाँ, अबोर तक ही जाते होंगे। उसके बाद पता नहीं P7 के इन्होंने 2 दिन ट्रायल किए थे हाई स्पीड के लाइट ये लोको के। हमारे एक बंदे का कमेंट आया बोर जंक्शन का, वो कहते हैं बठिंडा बोर डेली ई लोग को आते हैं। वही हम नहीं, बात कर रहे अबोर हैं, तक आते हैं ना। मतलब ई लोग को इन द सेंस गुड्स वाले लोग को आते होंगे, मतलब वही फ्राइट हम्म, लेके आते होंगे। और हाँ। कहता है श्री गंगानगर में प्रॉब्लम है कुछ। भाई मेरे वही ना, ख्याल में बोर मतलब में ही प्रॉब्लम है कुछ। बोर का जो चल रहा है टीएसएस का, उसका नहीं, ये अभी। टीएसएस की प्रॉब्लम है, टीएसएस की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ भी तो हुई थी, जो अपने राजपुरा बठिंडा सेक्शन है, धबलान के टीएसएस ने टांग अड़ा दी थी। जब तक उसे हाँ वो प्रॉपर ऐसे सप्लाई नहीं मिली तब तक काफी ट्रेन को ई लोग को नहीं मिले थे। सिर्फ दादर थी हम्म। उसमें एक एक्सेप्शन की, उसको ई लोग को मिल गया क्योंकि वो लुधियाना से डाइवर्ट हो जाती थी। सॉरी, हम्म। धुरी से डाइवर्ट हो जाती थी लुधियाना के लिए। तो लोड उसके ऊपर लाइन पे इतना आता नहीं था लोड। मगर अभी ये श्री गंगानगर तो मतलब बड़ा सेक्शन है, मतलब आगे काफी लंबे लंबे सेक्शन है इसके आगे। तो भाई उस कह रहा कारण है से P7 भी आया था। वही P7 अच्छा। भाई ट्रायल के लिए आया होगा। वैसे जब तक ट्रेन के साथ नहीं लगता तब तक हम कुछ नहीं हम्म। कह सकते भाई, जब हाँ, तक अगर ट्रेन के साथ ट्रेन नहीं के लगता साथ तब आया तक। फिर हम कह सकते हैं कि भाई हाँ हो हाँ, गया, मतलब क्योंकि उस कंफर्म टाइम हो गया, प्रैक्टिव फिर एफर्ट बाकी भी ट्रिप ज्यादा से। होता है। उतना लोड ज्यादा खींचता है वो, जब वो लोड उसके पीछे भी मतलब कोई लोड हो वगैरह। ही सेंडिंग अस फुल इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है 30456 नंबर है, 8 नवंबर को आया था हाँ, P7। हाँ, हाँ। अच्छा, आप अच्छा। ये भी बता दीजिए फिर, मतलब वो अ, किसके साथ आया था? अकेला आया था या फिर मतलब कोई ट्रेन लेके आया था? फिर तो हम मानेंगे। हाँ, ठीक है ना। अभी मतलब टाइम लगेगा। अब आप जो भी कुछ मर्जी, कोई भी कुछ भी कहता रहे, जैसे भी जो सही कुछ। है कहते रहते हैं कि भाई हाँ इस टाइम हम्म, होगा। सो हम्म। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सो वो अभी नहीं होने वाला। नहीं, अभी इसको नहीं। टाइम लगेगा, इसको 7-8 महीने हम्म। और लगेंगे। जब तक सीआरएस अगर सीआरएस हो जाता तो अगले दिन ही हैंड हाँ, ओवर मिल जाता डिवीजन को। बिल्कुल बिल्कुल वही हम सीआरएस ही नहीं सोचते थे हुआ ना, ना। मतलब इंस्पेक्शन हो गई यार, इसको भी हाँ, चला है नहीं कुछ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नंदेड़ वाली सीआरएस मतलब। होता जो चीफ होता है ना पहले। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन पहले बहुत कम जगह होती थी तो सीआरएस ही इसके ऊपर देखता था। सीआरएस होता था प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन का। अब हर हम्म। जगह पे अपनी जो हो रही है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, तो सीआरएस इतना वेला तो है नहीं। हाँ, तो उस हाँ वजह और से छोटा मतलब सा किसी रूट है, से। मतलब बोहर से का श्री हाँ। गंगानगर में भी। दैट्स वाई हम्म, इन्होंने नहीं किया होगा। और एक और था, वो कह रहे थे कि भाई श्री गंगानगर बाला का फेल हो गया था। 147-35 को लेने आया था। इसका WDG 4D फेल हो गया था, एबीएस में लेने आया था। वेब 7 बठिंडा ने भेजा था।
ओके। कहाँ तक भेजा था, कहाँ तक भेजा था? अब और मे बी वो भी रिप्लाई कर देगा कहाँ तक भेजा था। एबीएस में लेने हम्म। आया था। अगर एबीएस में आया था तो एबीएस से मतलब बठिंडा हाँ भेजा फिर अब वो भी, वो हाँ तो चलता ही एबीएस है तो रोड रनिंग है हमसे। ना, एबीएस तो हाँ, रनिंग है भाई, हाँ। रनिंग है वो तो, उसको एबीएस उसका के तो कोई आगे सीन वाले ही नहीं है। सेक्शन का मेन है ना, मतलब वो हम हाँ कर रहे हैं कि वो अभी चल नहीं रहा, अभी उसका तो मेन टाइम एसडीएनआर है लगेगा। ना अपने लिए तो, वहाँ हम्म, ट्रेन तो वहां से ओरिजिनेट हो रही है, बोर से तो कोई ट्रेन ओरिजिनेट नहीं ना हो रही है। मेन जैसे बात तो सारी वही पे। अब सीआरएस इंस्पेक्शन हुई थी यहाँ पे, मतलब धुरी से लहरा हुई थी आई थिंक हम्म 2020 में, जुलाई के महीने में। सो हम्म उस टाइम ट्रेन्स नहीं चलती थी, कोविड था। बट जब भी देखो आप, लॉकडाउन। नंदेड़ का पहला रन हुआ तो उसको पहले हम्म दिन ई लोग को मिला था। वही ना, हम्म हमारे यहाँ सीआरएस हुआ अपना ये क्या बोलते हैं इसे, पटियाला टू धुरी हुआ था शायद सीआरएस, उसके अगले दिन हम्म ही जी9 आ गया था यहाँ पे, उससे अगले दिन ही। हाँ, हाँ, बट फिर धुरी में जाके एक प्रॉब्लम आ गई, सीआरएस करके भी गया मगर धुरी में फिर प्रॉब्लम आ गई, मतलब आगे कुछ लोको वगैरह स्टेबलिंग की लाइन नहीं थी, तो फिर पटियाला में आके ये लोको कट जाता था और डीजल लोकोमोटिव उसके आगे लग जाता था। मतलब जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट है रेलवेज वहां तक तो ये लोको भेजती है, पर अगर नहीं होगा तो फिर अगर कोई इशू होगा तभी नहीं रेलवेज भेज रही ना उसे ये लोगों हम्म। को भी आगे। भाई कह रहे हैं, तो श्री लोग बहुत मेहनत है। गंगानगर हनुमानगढ़ की प्रॉब्लम है मेनली, वहां एक एसएसपी प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ वही ना, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होएगी, टीएसएस होएगा या दैट्स एसएसपी व्हाई, होगा कुछ मतलब ना कुछ। हम तो कब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग को क्यों नहीं हाँ चल रहे, हम तो देखना चाहते हैं। हम तो इतनी मेरी वेट कर रहे हैं। मेन उसका हम तो, गंगानगर इंटरसिटी के साथ मुझे जब ना, आएगा ये। मुझे थोड़ा सा सस्पेंस रहता होता है, मतलब जब से हाँ ये इंस्पेक्शन हुई है, मैं कभी जाता हम्म हूँ तो सुबह मुझे होता है कि यार हम्म, अब ये मैं लोग को न्यूज़ आएगा, ब्रेक अब कर ये लोग दूं, को आएगा। मैं न्यूज़ ब्रेक कर दूं कि अगर किसी को नहीं पता चला, अर्ली वार्निंग आती है जहाँ पे ट्रेन। हाँ बट मैं नहीं पीसीसी वार्न कर इंस्पेक्शन हुआ ना उससे एक हफ्ते बाद तक रोज सुबह हाँ, जाता था, रोज ही मैं डीजल लोकोमोटिव, फिर बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। मैंने उस जाना टाइम छोड़ थोड़ी दिया। क्यूरियोसिटी रहती थी। एक और भाई हाँ हमारे आकाशमान वो कह रहे हैं अबोहर जोधपुर चलती है एबीएस से। अब वही, अरे पता यार नहीं उन्होंने, अपने सेक्शन की, मैं अपने सेक्शन की बात कर रहा हूँ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बट अगर हनुमानगढ़ लाइन पे है तो इधर क्यों नहीं चल रहे भाई, वो आपको बता दिया है। अबोहर पे टीएसएस का इशू है वहां पे, हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे नहीं चलने वाली अभी। इसको मोस्ट प्रोबेबली 7-8 महीने नेक्स्ट और ईयर मान के लगेंगे। चलो, नेक्स्ट ईयर मान के हाँ। चलो अभी तक तो। आप जसप्रीत भाई एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए कि मतलब क्या मैटर क्या है, जो अभी शायद हमारे साथ अभी और पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, सो बता हम्म। दीजिए मतलब क्यों नहीं हो रहा बठिंडा श्री गंगानगर में ये लोग को अभी चल क्यों नहीं रहे। अभी देखो भाई, मतलब बठिंडा से लेके अबोहर तक इंस्पेक्शन हुई, इंस्पेक्शन सक्सेसफुल रही तो हैंड ओवर मिल गया, तो वहां तक हमारे गुड्स लोकोमोटिव जा रहे हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि गुड्स लोकोमोटिव जी9 जी7 और ये एक P7 भी गया है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट अबोहर से लेके श्री गंगानगर को सीआरएस नहीं अलॉट हुआ, उसे अलॉट हुआ पीसीईई इंस्पेक्शन, जिसमें होता ये है कि जो पीसीई जो इंस्पेक्टर है वो इसकी इंस्पेक्शन करता है, और इंस्पेक्शन करने के बाद वो अपनी एक डिटेल रिपोर्ट देता है, और वो रिपोर्ट टीआरडी को देनी होती है विद इन ईयर, विद इन 1 ईयर और सो, ठीक है ना। अगर वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक वो टीआरडी को हैंड ओवर नहीं होगा। टीआरडी होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना, जो मतलब देखता है कि ट्रैक्शन प्रॉपरली हर एक मतलब पॉइंट पे पहुंच रही है, कोई भी लोको वगैरह को कहीं पे भी ट्रैक्शन मतलब जो पावर है वो कम ना मतलब शो हो, ठीक है ना। अगर जब तक वो कोई भी प्रॉब्लम, अगर पीसीई जो इंस्पेक्टर है उसने अगर कोई भी प्रॉब्लम देखी है तो उसको 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा ठीक करके फिर टीआरडी को हैंड ओवर करना होता है। टीआरडी फिर एक ट्रायल करता है अपनी तरफ से सब कुछ देखने के लिए कि ठीक है, फिर टीआरडी हैंड ओवर करता है डिवीजन को पूरा सेक्शन, और उससे पहले एक और हाई स्पीड ट्रायल करता है जो मतलब जो अपना डिवीजन होता है वो अपनी तरफ से एक हाई स्पीड ट्रायल करता है, और उसके बाद फिर मतलब क्लियरेंस मिल जाती है कि हाँ अभी ट्रेन को भी लोको अलॉट हो जाए। ये सीन होता है पूरा। मतलब एक अगर सीआरएस हो जाता सीधा ही फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीआरएस सीधा ही हैंड ओवर दे देता है डिवीजन को, अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको 1-2 महीने का टाइम देता है और उसके बाद सीधा डिवीजन को हैंड ओवर कर देता है। हाँ आकाश भाई, अभी एक एक साल मान के चलो आप, एक साल लग एक सकता है साल नहीं, अभी। अभी 10 अक्टूबर को हो गई ना इंस्पेक्शन, 10 अक्टूबर को हुई है कि कब हुई है? 10 अक्टूबर को ही हुई थी, मैं भी जितना मुझे अभी हाँ तक याद है तो तो। अभी मान के चलो जून जुलाई तो मान के चलो, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह जल्दी ठीक हो जाती है तो टीआरडी को जल्दी हैंड ओवर हो जाएगा, यही सीन होता है। अगर जब भी होगा कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि भाई ये लोग को चलने लग गए हैं, सो हम भी एक्साइटेड हैं
हम कि तो बहुत जल्दी ज़्यादा चले एक्साइटेड हैं। ट्रेन्स, क्योंकि हमारी ट्रेन्स जो चल रही हैं ये तो उनको भी भगा देते हैं कि भई हाँ, फॉग सीज़न आ गया, हाँ, चलो छोड़ो। हाँ, चलो घर पहुँचो मतलब अभी, कल आना मुँह धो के। मतलब आप गिनती की चलती कितनी ट्रेन्स हैं, मतलब 5-6 हाँ, ट्रेन्स हैं, सुबह 3-4 सुबह चलती हैं, 3-4 ही शाम को चलती हैं बस। वो भी एक तो वीकली होती हैं तो वो ऐड ऑन हो जाती हैं। सो वीकली का तो बठिंडा श्री पूछो ना क्या गंगानगर हाल का है। यही स्टेटस है, अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो अगर अब आगे बढ़ते हैं, चलो अभी बठिंडा श्री गंगानगर का भी कवर हो गया और